हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.6 क्लास 12th में। ठीक है, देखो बच्चों, इस प्रश्नावली में आपको क्या करना है कि आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें dy/dx निकालना है। ठीक है, dy/dx का मान पूछा गया है, कैसे निकालेंगे? तो एक समीकरण ये दे रखी है आपको पहले क्वेश्चन में और दूसरी समीकरण ये दे रखी है। ठीक, दोनों को सॉल्व करके हमें क्या करना है कि dy/dx का मान यहाँ पे निकालना है। देखिएगा, पहली समीकरण को उठाएंगे यहाँ से, x बराबर कितना है 2at²। ठीक है, यहाँ पे क्या है t, तो हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बनेगा dx/dt बराबर 2a, ये अचर पद है इसको बाहर कर लेंगे, और किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष हम करेंगे t² का अवकलन। ये कुछ इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx/dt। देखो, जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे रहता है। ठीक, तो 2a और यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे तो 2 बाहर हो जाएगा और 2 से 1 माइनस यानी t आ जाएगा। t की पावर 1 मतलब t आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो dx/dt बराबर 2 2 जा हो जाएगा 4 यानी 2 दूनी 4 at। ये पहली समीकरण मान लो। ठीक है, पहली समीकरण। यहाँ से दूसरी समीकरण क्या है कि y बराबर a इंटू टी की पावर 4। ठीक, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष, लिखो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर। ठीक, तो dy/dt बनेगा इज इक्वल टू a अचर है, इसको बाहर करेंगे। यहाँ t की पावर 4 का करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट अगर हम कर दें तो 4 इंटू टी की पावर 3, फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा कि ddx x की पावर n इज इक्वल टू होता है n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा है। देखो, n की जगह पे क्या है 4, तो 4 बाहर यानी n क्या था 4 बाहर, और x की जगह पे क्या है t, तो t और 4 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ से आपको 3 मिल जाएगा, यानी dy/dt बराबर 4a t की पावर 3। ये समीकरण मान लो 2। ठीक, अब एक समीकरण हमारे पास है और 2 भी समीकरण यहाँ पे है। ये पहली समीकरण हो गई और ये दूसरी समीकरण। ठीक, अब यहाँ पे ये dy/dt है, ये dx/dt है, हमें निकालना है dy/dx। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो कैसे निकलेगा। अगर इसको ऐसे रख दें तो dy/dx कैसे निकल सकता है, dy/dx कैसे निकलेगा, तो हम ये वाली समीकरण ऊपर रख देंगे, dy/dt अपॉन ये वाली समीकरण नीचे, यानी इससे डिवाइड करेंगे पहली समीकरण से, तो dx/dt, तो ये कट जाएगा तब इसका मान आ जाएगा। समझ गए ना कैसे निकलेगा? तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें रखना है dy/dx के लिए। तो देखो, यहाँ से हम निकालेंगे dy/dx, समीकरण सेकंड बाई फर्स्ट करेंगे, तो सेकंड क्या है 4at की पावर 3, नीचे क्या है dx/dt कितना है 4a की पावर t, तो 4 से 4 कट गया, a से a कट गया, 1 t से इसकी एक पावर माइनस हो गई, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देते हैं, वो t² बनेगा। t² यानी dy/dx जो आएगा वो t² हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर t²। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, इसको नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे सभी लोग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे हम लोग सेकंड। देखो, जितने भी इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन है सारे इसी तरीके से सॉल्व होंगे। इक्वेशन पहली मान लीजिए, फिर दूसरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मान लीजिए, फिर दोनों इक्वेशन से इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट करके dy/dx निकालेंगे। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहली समीकरण क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है, x बराबर a cos थीटा, यहाँ से क्या है थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखिए थीटा के
सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये dx बाई डी थीटा बराबर a बाहर इंटू कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन थीटा, ठीक है। यानी dx बाई डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस a साइन थीटा। ये समीकरण 1 आ गई। मान लो या फिर ना मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम मान के करना है समीकरण 1 और 2 करके, ठीक। y बराबर क्या था यहाँ पे b कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो क्या बनेगा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बनेगा, तो dy बाई डी थीटा बराबर b बाहर और कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। यानी dy बाई डी थीटा कितना निकल के आया यहाँ से माइनस का b साइन थीटा, माइनस का b साइन थीटा। अब dy बाई dx के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट। तो यहाँ से देखेंगे dy बाई सेकंड क्या है डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का मान कितना, dy बाई डी थीटा का मान कितना, तो माइनस का b है और साइन थीटा है। dx बाई डी थीटा का मान कितना है, माइनस का a है इंटू में साइन थीटा है। साइन थीटा से साइन थीटा, माइनस से माइनस कट गया, डी थीटा से डी थीटा कट गया, यानी dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा b अपॉन a। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बच्चों आ जाएगा यहाँ पे b बाई a, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे कौन सा, 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपको खुद से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों वो होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके लिए होमवर्क है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सॉल्व करने। तो पहले समीकरण यहाँ पे देखेंगे, x बराबर क्या है 4t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखिए dx बाई dt बराबर 4 और t का अवकलन हो जाएगा 1, यानी dx बाई dt बराबर 4 आ जाएगा। dx बाई dt बराबर कितना आ जाएगा 4। ये समीकरण नंबर आपकी पहली हो गई, ठीक। दूसरी देखेंगे यहाँ पे, y बराबर क्या है 4/t, तो इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई dt बराबर 4 बाहर और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा d ऑफ dt, t के ऊपर ले जाए t की पावर -1 हो जाएगा, t की पावर -1 हो जाएगा। तो dy बाई dt बराबर 4 -1 बाहर और t की पावर -1 और -1, ddx x की पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो ये हो जाएगा -4 t की पावर -2, तो -4 नीचे लाएंगे, ये t² हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये dy बाई dt आ गया, ठीक है। अब यहाँ से लिखो समीकरण सेकंड बाई फर्स्ट। तो यहाँ से देखेंगे सेकंड क्या है, इक्वेशन dy बाई dt अपॉन फर्स्ट क्या है dx बाई dt। तो dy बाई dt का मान देखेंगे तो -4 अपॉन t² अपॉन dx बाई dt का 4/1, ठीक, यही तो है, यानी 4 है यहाँ पे कुछ नहीं तो अपॉन में 1, ठीक। तो d से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे बच्चों dy बाई dx कितना आ गया
तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, यानी -4 × 1। देखिए नीचे क्या हो जाएगा, t² × 4, 4 से 4 कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से ध्यान से देखेंगे, dy/dx का मान जो आएगा -1/t², बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों, बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है। ठीक, ये बात समझ में आ गई ना यहाँ तक। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये 4 आपका हो गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे यहाँ पे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, यहाँ से ध्यान से समझिएगा। तो पहली समीकरण क्या थी, क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है, x = cos थीटा माइनस था cos 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या है, थीटा थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बनेगा dx/d बराबर cos थीटा का अवकलन माइनस का sin थीटा माइनस cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस का sin 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो थीटा का 1 और यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा। तो dx/d माइनस का sin थीटा माइनस माइनस प्लस का sin 2 थीटा, और ये वाला 2 मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। बात समझ में आई कि नहीं, बताओ भाई। यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण दूसरी। तो y बराबर क्या था, y बराबर था, ये एक समीकरण हो गई। ठीक, दूसरी समीकरण y बराबर sin थीटा था माइनस का sin 2 थीटा था। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से dy/d बराबर sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा, sin 2 थीटा का हो जाएगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा से यहाँ से 2 थीटा से 2 निकल आएगा, यानी dy/d बराबर कितना निकल के आएगा, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, समीकरण नंबर 2। बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, एक बार चेक कर लो, बताओ। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई बच्चों। ठीक है, नॉर्मली अभी हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों कि अवकलन कर दिया इसका। ठीक है, इसका नॉर्मली हमने अवकलन कर दिया। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर, बताओ। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, देखो, तो अब समीकरण 1 आ गई आपके पास और समीकरण 2 आ गई। तो हमें निकालना है dy/dx। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखेंगे, लिखेंगे समीकरण सेकंड बाई फर्स्ट। तो सेकंड क्या थी, dy/d अपॉन dx/d। इन दोनों के मान रखो। dy/d का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। ठीक, अपॉन समीकरण 1 का मान है माइनस का sin थीटा आपके पास प्लस का 2 sin 2 थीटा। ठीक, d थीटा से d थीटा कैंसिल हो गया, यानी dy/dx का मान हमें निकालना था, और कितना आ गया, आप कहेंगे cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बटे में आ जाएगा, प्लस वाली टर्म पहले लिख दे रहे हैं 2 sin 2 थीटा माइनस
साइन थीटा। ठीक है, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये वाली टर्म यहाँ पे माइनस का बाद में लिख दिया और ये पहले हमने लिख दिया। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बताओ भैया, नोट करेंगे सभी लोग यहाँ पे, फिर आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगला ठीक है, देखें क्वेश्चन नंबर 6। x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा कैसे सॉल्व करना है बच्चों? तो यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन करो, तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन जब आप करेंगे यहाँ पे तो मिलेगा dx बाई डी थीटा बराबर a बाहर यहाँ पे थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा माइनस साइन थीटा का ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये समीकरण 1। ठीक, यहाँ से समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। ये समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 लिख लो बच्चों। तो y बराबर है a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, यही है। यहाँ पर भी आप लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो यहाँ से आपको बच्चों क्या मिलेगा? dy बाई डी थीटा बराबर a बाहर 1 का 0 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का अवकलन साइन थीटा, यानी बच्चों dy बाई डी थीटा बराबर कितना आ जाएगा? माइनस a साइन थीटा। समीकरण नंबर 2 रख लो इसको। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी आपकी, ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन, यानी समीकरण सेकंड बाई फर्स्ट। समीकरण सेकंड बाई फर्स्ट होगी। देखेंगे समीकरण सेकंड क्या है? dy बाई डी थीटा अपॉन समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा? dx बाई डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखो dx बाई डी थीटा बराबर, तो dy बाई डी थीटा का माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का a साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dx बाई डी थीटा हो जाएगा बच्चों a 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए साइन थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस का a होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। नीचे देखेंगे a बाहर था, यहाँ पे 1। कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाइए कि 1 कैंसिल होगा भैया। 1 माइनस कितना हो जाएगा? 1 और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस होगा तो माइनस से साइन चेंज हो गए तो अंदर ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक, अब यहाँ से a से a कैंसिल हो गया तो माइनस का कितना? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। नीचे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, थीटा साइन थीटा बाई 2 से इसकी एक पावर माइन कैंसिल हो जाएगी। dy बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा, तो ये कॉट थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर, माइनस का कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, माइनस का कॉट थीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखिए हर क्वेश्चन में हमें वही चीज़ करनी है भैया, dx बाई dy बाई dx निकालना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में यही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो था
वो आपके लिए होमवर्क है, अगर कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम कल की क्लास में उसको भी करवा देंगे। और बच्चों जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल आपकी ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है, कंप्लीट कर देंगे। फिर इसके आगे की एक्सरसाइज होंगी उनको एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।